What is past perfect tense? In your previous lesson you have learned what is present perfect tense. मैंने आपको ये बताया था कि वर्ब इसकी बेस वर्ब बनता होता है, वर्ब से ही वर्ब जो है वो एक्ट करवाता है, किसको? नाउन और प्रोनाउन को। नाउन और प्रोनाउन जो हैं वो वर्ब के मोहताज होते हैं, वो एक्ट नहीं कर सकते विदाउट वर्ब, तो इसकी बेस वर्ब ही होता है। और वर्ब को ही लेके मैं आज आगे चल रहा हूँ। वर्ब की कितनी फॉर्म में आपको मैंने बताई थी? 3 फॉर्म में, शाबाश। और वर्ब की 3 फॉर्मों में से जो पहली फॉर्म थी उसका मैंने आपसे कहा था कि उसमें से 2 फॉर्में और निकलती हैं, जैसा कि मैंने आपके लिए गो ली थी, गो, वेंट, गॉन, ये तो होगी 3 फॉर्में। अब गो को फर्दर एक्सप्लोर करेंगे तो उसके अंदर से एक गोज निकलता है, एक गोइंग निकलता है। क्लियर बात? गोज और गोइंग और गो, इसको कुछ लोग एक कहते हैं, कुछ लोग गोइंग को प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। आप जो भी कह लें, आप इंग वाली फॉर्म उसका नाम रख लें। और मैंने ये भी आपको बताया था कि इंग वाली फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी अकेले में यूज़ नहीं होती, ये पक्का याद रखें आप, ये कभी यूज़ नहीं होती। और वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो सबसे ज़्यादा इंग्लिश में यूज़ होती है। क्यों यूज़ होती है? इसलिए यूज़ होती है कि जितने के 8 और 9 तकरीबन टेंसेस का पैसिव वॉइस बनता है वो 8-9 में ही थर्ड फॉर्म लगती है। और जो फ्यूचर की फॉर्म है यानी इंग वाली फॉर्म जो है वो 6 टेंसेस में लगती है इंग्लिश में। तो इंग वाली फॉर्म और थर्ड फॉर्म यूज़ होती है मैक्सिमम, और वो अकेले में यूज़ नहीं होती। मैं बार बार अकेले का वर्ड बोल रहा हूँ इसलिए उनके साथ यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की इंग वाली फॉर्म के साथ कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब ज़रूर लगता है। और वो हेल्पिंग वर्ब हैं ही टोटल 3, वो मैंने लिख दिए हुए हैं, देखें, दोबारा देख लें। बी, इज़, आर, एम। बी जो है वो फर्स्ट फॉर्म है, जिस तरह हैव फर्स्ट फॉर्म है, डू फर्स्ट फॉर्म है, लिखा मैंने, हैव फर्स्ट फॉर्म है, डू फर्स्ट फॉर्म है, बी फर्स्ट फॉर्म है। आगे डज जो है वो एस वाली फॉर्म है, और हैज़ जो है वो भी एस वाली फॉर्म है, और इज़, आर, एम ये भी एस वाली फॉर्म में। ये तीनों वर्ब जो हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट इन इंग्लिश लैंग्वेज में, आगे भी यूज़ होगा इनका। एज अ स्टेटिव वर्ब भी यूज़ होते हैं, एज अ लिंकिंग वर्ब भी यूज़ होते हैं, इनका बहुत यूज़ है, इनको आपने अच्छी तरह याद रखना है। इज़, आर, एम फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट में यूज़ होती है, और सेकंड में वाज, वर, हैड और डिड होते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है पास्ट परफेक्ट। जब पास्ट आएगा इसका मतलब कि परफेक्ट आ गया तो थर्ड फॉर्म तो वर्ब की लगनी है। मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। वर्ब की थर्ड फॉर्म एक ले लें आप, एक थर्ड जो है आप ले लें कि चलें अब वॉच ले लें। वॉच की देखना होता है, लुक भी देखना होता है, वॉच देखना होता है, डेलिब्रेटली देखना कोई चीज़। अब जब हम वॉच की सेकंड फॉर्म लगाएंगे वॉचड होगी, थर्ड भी वॉचड होगी, इंग वाली वॉचिंग होगी। तो हम बात कर रहे हैं थर्ड फॉर्म की। देखें, वॉचड ये मैंने लगाई है थर्ड फॉर्म। क्लियर? अब आप कहेंगे सेकंड भी तो वॉच होती है ना, बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन सेकंड यूज़ होगी अकेले में। मैं अभी अकेले में यूज़ करता हूँ, ही वॉच्ड टीवी, चलें लगा दिया मैंने, उसने टीवी देखा। दिस इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यू ऑलरेडी नो दैट वी यूज सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस, बट टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू पास्ट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट में सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं होती, तो इसको मैं कर रहा हूँ थर्ड फॉर्म। अब आप कहेंगे ये तो खुद ही थर्ड है, बिल्कुल थर्ड है। अगर थर्ड है तो इसके साथ मुझे हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा। जब तक हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाऊंगा ये सेकंड फॉर्म ही लगेगी, तो मैं हेल्पिंग वर्ब लगा रहा हूँ इसके साथ। हेल्पिंग वर्ब कौन सा मैंने बताया हो आपको कि ये वाला, हैज़ हैव प्रेजेंट में लगा था, हैज़ हैव लगा था प्रेजेंट में। आज हम करने जा रहे हैं पास्ट, तो इसमें पास्ट लगाएं सेकंड फॉर्म यानी कि हैड के साथ मैं लगा रहा हूँ वॉच्ड, हैड वॉच्ड। अब देखें, टीवी को छोड़ दें आप, मैंने आपको एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है इंग्लिश में कि पहले लगता है सब्जेक्ट, फिर लगता है वर्ब, फिर बनता है ऑब्जेक्ट। और वर्ब जो है उससे इधर सब्जेक्ट लगता है, इधर ऑब्जेक्ट लगता है। ये बात ठीक है, ये स्ट्रक्चर है इसका, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे आप सेंटेंसेस ऐसे पढ़ेंगे, जैसे हैपनिंग वर्ब में आप पढ़ेंगे कि शुरू में सब्जेक्ट नहीं आता, शुरू में ऑब्जेक्ट आता है। पैसिव वॉइस में आप पढ़ेंगे शुरू में ऑब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट नहीं आता। लेकिन आप इजी वे में ये याद रखें
कि यहाँ मैं आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में करवा रहा हूँ, इसका फर्स्ट वर्जन करवा रहा हूँ। सेकंड वर्जन में जाके और भी थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। ये मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कि जो नाउन प्रोनाउन हम साथ यूज़ करते हैं वो मैंने लिखे हुए देखें, आई वी यू दे ही शी इट, यही लिखे ना मैंने, ये पर्सनल प्रोनाउन है। इसके अलावा प्रोनाउन होते हैं लेकिन मैं अभी वो सेकंड वर्जन में शामिल करूंगा, इसमें शामिल नहीं कर रहा। और होते हैं जैसे एवरीवन है, एवरीबॉडी, एनीथिंग, एनीबॉडी, समबॉडी, और इसका वन है, ऑल है, सम है, बोथ है, और बहुत सारे, नो वन है। तो हम उधर नहीं जा रहे अभी, उधर मैं आपको उलझाना नहीं चाहता। मैं सिंपलेस्ट फर्स्ट वर्जन में लिख रहा हूँ क्योंकि ये सिखाने का एक प्रोसेस गुजर रहा है और बच्चों के लिए ये ख़ास मैंने प्रिपेयर किया ये वीडियो जो है, तो इसलिए मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रखता हूँ। मैं पर्सनल प्रोनाउन ही ले रहा हूँ, यानी कि आई वी यू दे ही शी इट और सिंगुलर और प्लूरल नाउन, तो हम उधर नहीं जा रहे अभी। तो आप देखें वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ हेड लग गया, ये तो हो गया वर्ब, ये नहीं कि ये वाला वर्ब, ये लग गया वर्ब हमारा। अब आप देखें मैंने आपसे कहा था आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इसको खुद दिया करें। अब देखना जो है हैड वॉच, अच्छा जब हेड लग जाएगा ना तो ये बन जाएगा हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, लिख भी दिया था मैंने, फिर थर्ड फॉर्म है ये, हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म जब भी आए दिल पे लिख लें, ये पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। क्या होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, शाबाश। और इसका उर्दू तर्जमा क्या होगा कि परफेक्ट का मतलब कंप्लीट होता है ना, मैंने कंप्लीट कर लिया है, कोई ऐसी बात की होगी आपने, आप कहते हो मैंने होमवर्क मुकम्मल कर लिया है, या होमवर्क मुकम्मल कर चुका हूँ। ये जो हैं और हूँ मैंने बोला ये आप पढ़ चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। आज है पास्ट परफेक्ट, मैं होमवर्क मुकम्मल कर चुका था, या जब आप मेरे पास आओगे मैं होमवर्क मुकम्मल कर चुका, वो जब मैं उसके पास गया वो होमवर्क मुकम्मल कर चुका था भी आ सकता है, चुका है भी आ सकता है, चुका था भी आ सकता है, लिया था भी आ सकता है। मैंने मुकम्मल कर लिया था, मैंने मुकम्मल कर चुका था, तो ये पास्ट में आएगा कंप्लीट वर्क। और इसमें क्या मैंने बताया, सिर्फ हैड और प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब, ये वर्ब नहीं आपने भूलना। अब जब देखें देखना की बात आएगी तो देखना के लिए क्या क्या देखा जा सकता है बताएं। हैड वॉच्ड, देख चुका था, क्या देख चुका था, टीवी लगा लें, मूवी लगा लें, कुछ शो लगा लें, कुछ ट्रिक लगा लें, कोई मजिशियन ट्रिक लगा लें, कुछ आगे लगा लें, वो ऑब्जेक्ट आप खुद सोचा करें ज़रा। तो हैड वॉच्ड टीवी, हैड वॉच्ड सर्कस, हैड वॉच्ड मूवी, कुछ भी आप लगा सकते हैं। अगर देख कौन चुका था, देखें वर्ब, ये वर्ब है बेटे, वर्ब से जो व्हाट का रिप्लाई होता है ना वो हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। यानी कि देखा, क्या देखा, कहाँ देखा होगा तो वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा, कहाँ देखा, वो कहाँ देखा, सिनेमा में देखा, वो दैट विल नॉट बी ऑब्जेक्ट। क्या देखा, देखा क्या, मूवी देखी, ये ऑब्जेक्ट है। अगर मैं लिख दूंगा सिनेमा में मूवी देखी तो सिनेमा ऑब्जेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वेयर वो प्लेस आ जाती है ना। कब देखा, व्हेन देखा, कल देखा, व्हेन का रिप्लाई भी ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, वो भी एडवर्ब होगा। तो यहाँ ये बात हो रही कि क्या देखा, क्या का जवाब तीन ही आ सकते हैं, टीवी देखा, सर्कस देखा, मूवी देखी, कोई शो देखा, और भी हो सकता है, लेकिन व्हाट का रिप्लाई होगा, ये होगा ऑब्जेक्ट। किसने देखा, वो सब्जेक्ट होता है, किसने देखा, मैंने देखा, तुमने देखा, उसने देखा, गर्ल ने देखा, बॉय ने देखा, वो जो मर्जी लगा दे वो सारे का सारा सब्जेक्ट ही होगा। मसलन मैंने देखा, चलें आई हैड वॉच्ड टीवी, मैं टीवी देख चुका था, क्लियर होगी। ये सारे सब्जेक्ट लग सकते हैं, ये सारे नॉन प्रोनाउन एज आ सब्जेक्ट यूज हो सकते हैं। मैंने टीवी देखा, अब मैं वी करता हूँ, वी हैड वॉच्ड टीवी, हमने टीवी देख चुके थे, हम देख चुके थे, पास्ट आ गया ना, यू लगा लें आप। यू हैड वॉच्ड टीवी, तुम टीवी देख चुके थे। मैंने कहा ये प्रोनाउन की एक लिस्ट आपके पास पड़ी हुई है, सिंगुलर भी इसमें यूज़ हो सकता है, सिंगुलर करके दिखाता हूँ मैं। चलें सिंगुलर गर्ल कर लें, आप गर्ल कर लें, बॉय कर लें, दोनों सिंगुलर हैं। गर्ल हैड वॉच्ड टीवी, गर्ल ने टीवी गर्ल टीवी देख चुकी थी, या गर्ल ने टीवी देख लिया था। फिर बॉय, इसमें बॉयज़ भी आप लगा सकते हैं, चूँकि हैड जो है ये आई वी यू दे ही शी इट सिंगुलर प्लूरल सब के साथ ही यूज़ होता है, इसलिए इसको पास्ट परफेक्ट भी कहते हैं। तो अब देखें आई भी हो गया, वी हो गया, यू, दे लगा लें आप।
दे हैड वॉच्ड टीवी, वो टीवी देख चुके थे। क्लियर बात होगी। अच्छा, इसमें और जितने लगा लें, आई, वी, यू, दे, ही भी लगा लें, शी भी लगा लें, ही चलें। ही हैड वॉच्ड टीवी, वो टीवी देख चुका था। शी हैड वॉच्ड टीवी, वो टीवी देख चुकी थी। ये तो बहुत इजी है बेटे। क्या मैंने बताया है कि हैड को पकड़ें। ये मैंने आपको 3 हेल्पिंग वर्ब दिए हुए हैं प्राइमरी, 3 नहीं आपने भूलने, एक मॉडल नहीं आपने भूलने। मॉडल में ख़ास तौर पे शेल और विल नहीं आपने भूलना, बाकी बाद में देखेंगे हम। ये हेल्पिंग वर्ब है 3, बी, हैव और डू। 2 3 है टोटल, बी, हैव और डू। आगे इनकी फॉर्म है, 3 फॉर्म होती हैं, आपको पता है। इंग वाली फॉर्म भी होती है। और बाकी ये मॉडल है। मॉडल में विल और शेल आपको मेन पे याद रखना होगा, टॉप पे आपको याद रखना होगा। अब मैं क्या करता हूँ, अगर कोई आपका दोस्त पूछता है आपने आज क्या सीखा है, आप कहोगे आज मैंने सीखा है पास्ट परफेक्ट टेंस। और वो कहेगा भाई वो बनता कैसे है, आप कहोगे यार वो हैड के साथ ना वर्ब की 3rd फॉर्म लगा दें, बस ये बन गया है पास्ट परफेक्ट टेंस। और ये 2 तरह से होता है। आप कह सकते हो मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। बज चुकी थी, सुना आपने, घंटी बज चुकी थी। ये क्या टेंस है, यही तो है, ये घंटी बज चुकी थी मेरे स्कूल पहुंचने से पहले। ऐसे सेंटेंसेस भी इसमें आते हैं, लेकिन इधर इसमें जो काम पहले हुआ ना उसकी इंग्लिश पहले लिखते हैं। देखें, आप स्कूल पहले पहुंचे कि घंटी पहले बजी है, तो घंटी पहले बजी है ना। द बेल हैड रंग, तो यहां ऐसी लिख रहा हूं मैं, देखें, द बेल बिल, अच्छा यहां तक रखें, द बेल, देखें ये, द बेल हैड रंग, घंटी बज चुकी थी। क्लियर होगी बात। अभी इससे पहले मैं आपको बता के हटाऊं कि वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आता है। और साथ में आपको ये भी कहा था, ये कोई हदीस नहीं है, बहुत से ऐसे सेंटेंस होंगे, ऐसा वर्ब होगा जब हैपनिंग में यूज़ होगा, वो काम हो जाता है, करने वाले का हमें पता नहीं होता। यहाँ भी ऐसा है, मैंने जानबूझ के ये सेंटेंस आपको दिया है, बेल हैड रंग, घंटी बज चुकी थी। अब घंटी अपने आप बज गई है, बजाने वाला तो कोई होगा ना, तो यहाँ मैंने बजाने वाले को मेंशन नहीं किया है। इन अदर वर्ड आई हैव नॉट मेंशन द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस में मैंने सब्जेक्ट मेंशन किया ही नहीं है, और जानबूझ के नहीं किया कि ऐसे सेंटेंस भी बनते हैं, घंटी बज चुकी थी। देखें, हैड के साथ 3rd फॉर्म तो आ गई है, ये तो बात तय है, चुकी थी आएगा ही आएगा, पास्ट परफेक्ट आएगा आएगा। क्या बजा है, घंटी। घंटी बजी है, बजाने वाला सब्जेक्ट होता है, घंटी ऑब्जेक्ट होती है। लेकिन मैं ऑब्जेक्ट को शुरू में लेके आ गया हूँ, आपने परेशान नहीं होना, ऐसे आपको टेंस बहुत से मिलेंगे आगे, लेकिन मैं इधर आपको उलझाना नहीं चाहता था, इसलिए मैं इससे आगे नहीं जाता, बस इतना ही रखता हूँ। आगे आपने मेरे स्कूल पहुँचने से पहले, पहले एंड पे क्या आया, बड़ी ये, और मैंने आपसे कहा था छोटी ये, बड़ी ये, अलिफ एंड पे आए तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। इसका आगेगा बिफोर आई रीच्ड स्कूल, बिफोर आई रीच्ड, वो मैं आगे लगा देता हूँ। देखें, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। तो मैंने ये सिर्फ एक दिया कि इसमें डबल सेंटेंस, जिसे कंपाउंड सेंटेंस भी कहते हैं, वो भी इसमें आ सकते हैं। तो अब हम अगर कोई पूछता है कि इसका नेगेटिव बनाना हो कि मैं काम नहीं कर चुका था, नहीं कर चुका था, तो बेटे ये सबसे इजी टेंस होते हैं ये, जिसमें ये वर्ब की फॉर्म में यूज़ होती है ना हेल्पिंग, उसका तो नेगेटिव बनाना ही बड़ा आसान होता है। उसके बाद आपने सिर्फ नॉट ऐड करना होता, ओनली नॉट, वी विल ऐड नॉट आफ्टर द फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब, और ये बन जाता है नेगेटिव। और वो मैं आपको बना के दिखाता हूँ, और इसी को मैं रिमूव कर रहा हूं, और चलें इसी वर्ब को हम रखते हैं। तो यहां कर लें द ओल्ड मैन, चलें ये सेंटेंस ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, शॉर्ट में लेते हैं हम। नाज कह लें आपको, नाज हैड वॉच्ड टीवी। टीवी में शॉर्ट में लिखता हूँ, थोड़ा लिखना टाइम सेविंग है, थोड़े से ऐसे वर्ड में लेता हूँ जो टाइम सेविंग हो, आपको समझाना भी है, टाइम भी कम रखना है। तो नाज हैड वॉच्ड टीवी, टीवी देख चुकी थी। टीवी नहीं देख चुकी थी, तो मैंने कहा हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट लगा दें, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें ये है नॉट, हैड, तो हैड नॉट लगा दें आप, हैड नॉट वॉच्ड टीवी,
और शुरू में नाज, तो नाज ये वो तो नहीं बदल देना ना आपने, नाज हैड नॉट वॉच्ड टीवी। फिर मैंने आपसे कहा था इंटेरोगेटिव बनाने के लिए इसका जो हेल्पिंग वर्ब है उसको उठा के आप सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे। टीवी किसने देखा? नाज ने। नाज सब्जेक्ट है यानी नाउन है, इससे पहले आपने हेड लगा देना है और मैं लगा रहा हूँ हेड। जब हेड शुरू में आएगा इसका एच कैपिटल हो जाएगा और नाज जो है वो सेंटर में आ जाएगी, तो नाज का जो एन है वो बड़ा ही रहेगा। उसकी वजह ये है कि नाज जो है ना ये प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन, वी डोंट चेंज प्रॉपर नाउन। इसका प्रॉपर नाउन का जो कैपिटल फर्स्ट लेटर होता है वो हम चेंज नहीं करते। ना हैड नाज वॉच्ड टीवी, साइन ऑफ इंटेरोगेशन भी लगाना है आपने। और अगर आपसे पूछें कि नॉट भी इसके अंदर हो और क्या भी हो, उसे हम कहते हैं नेगेटिव भी और नेगेटिव भी और इंटेरोगेटिव भी, तो हम नॉट भी लगा देंगे ऐसे। हैड नाज नॉट वॉच्ड टीवी और साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगाएंगे। और इसका ये एक एग्जांपल मैंने आपको दी है। अब आपने क्या करना है, आपने एक वर्ब लेना है। फॉर एग्जांपल आप वर्ब ले लें वर्शिप, वर्शिप। अब रिसाइट ले लें, सिंग ले लें, रिंग ले लें, बेंड ले लें, रिसाइट ले लें। वो कुरान पाक की तिलावत कर चुकी थी। शी हैड रिसाइटेड दी होली कुरान। क्लियर बात। अगर आपने कहना वो कुरान पाक की तिलावत नहीं कर चुकी थी तो शी हैड नॉट रिसाइटेड दी होली कुरान। लेकिन जब रिसाइटेड लेंगे ना तो आगे सब्जेक्ट जो मर्जी लगा दें, आई वी यू दे ही शी इट। आगे कुरान पाक लगाना है कुरान पाक लगा लें, एक बुक लगानी है बुक लगा लें। लेकिन रिसाइटेड जो है ना इट इज़ प्रॉपरली यूज विद द होली कुरान। अगर आपने बुक पढ़नी, वो अखबार पढ़ चुका था, चलें वो अखबार पढ़ चुका था। ही हैड रेड द न्यूज़पेपर। रीड की दूसरी फॉर्म भी रीड ही होती है, तीसरी भी रीड ही होती है। पढ़ने में फ़र्क पड़ जाता है, रीड रेड रेड, तो वरना स्पेलिंग सेम होते हैं। इसी तरह राइट है, वो किताब लिख चुका था। ही हैड रिटन अ बुक। ही हैड नॉट रिटन अ बुक। हैड ही रिटन अ बुक, हैड ही नॉट रिटन अ बुक, एंड साइन ऑफ इंटेरोगेशन एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। तो मेरा ख्याल है आपको ये टेंस जो है पास परफेक्ट अच्छी तरह समझ आ गया होगा। थैंक यू।